दावा पुराना है एकदम कि देखिए हमको 2 करोड़ का ऑफर दिया था। हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत गाने का क्या जरूरत पड़ा भाई वीरेंद्र को अभी, और उसके बाद सदन में बवाल मच गया जो अंतिम दिन तक जारी रहा। इस दावे के क्या है मतलब, क्यों इस तरह की बातें अभी की जा रही हैं? इसी के लिए खरीद फरोख्त का खेला किया गया होगा, यह भी सही। यह बात दबाकर क्यों रखी? बीमा भारती का भी नाम उस समय आया था। क्या इसका असर कुछ पड़ सकता है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तोड़ फोड़ की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। आक्रामक नेता अच्छे काम कर रहे हैं, तो फिर ये भी सवाल आता है कि क्यों आखिर तेजस्वी टिकट काट देंगे? तब उसको विधायकों या सांसदों की खरीद फरोख्त करने की जरूरत होती है। आखिर सर लालू जी या तेजस्वी जी के कान में कोई फूक रहा है? फू फू। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। 2 करोड़ ऑफर किसको? तो भाई वीरेंद्र को। क्यों? तो पाला बदलने के लिए। तो आज इसी खबर को समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बड़ा दावा किया है भाई वीरेंद्र ने। मनेर के विधायक हैं, राजद के विधायक हैं, और पुराना कुछ लाए हैं, कहेंगे दावा पुराना है एकदम कि देखिए हमको 2 करोड़ का ऑफर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात कराई थी। तो सर, इस दावे में कितना दम, और साथ ही इस दावे के क्या है मतलब, क्यों इस तरह की बातें अभी की जा रही हैं? देखिए, भाई वीरेंद्र जो है विधानसभा सत्र के दौरान कितने शालीन थे और कितने सभ्य थे, यह सब ने देखा। गाली गलौज तक वह उतारू आ गए थे, और उनके ही बात कहने पर एक ही सदन किसी के बाप का नहीं, और उसके बाद सदन में बवाल मच गया जो अंतिम दिन तक जारी रहा। और वह भाई वीरेंद्र आरोप लगाते हैं 2010 में उनको खरीदने का प्रयास किया गया था, जबकि 2010 में नीतीश कुमार की सरकार को बम्पर बहुमत प्राप्त था। जदयू अकेले 115 सीट पर जीत कर आया था, और भाजपा 91 सीट जीती थी, 91, और जब राजद मात्र 22 सीट, कांग्रेस को तो 4 सीट मिला था, लोजपा को 3 सीट। तो ये दृश्य था 2010 के विधानसभा चुनाव का। उस परिस्थिति में विधायकों की खरीद फरोख्त जदयू की ओर से या एनडीए की ओर से क्यों की जाती है? पहला सवाल तो यही बनता है। अगर प्रयास किया गया तो भाई वीरेंद्र ने इतने सालों बाद, 15 साल बाद, बिना किसी प्रसंग का उसका उल्लेख क्यों किया? यह बात दबाकर क्यों रखी? हाँ, उसका उल्लेख क्यों किया, और 15 वर्षों तक उसको दबा कर क्यों रखा? वह यह भी कहते हैं कि राजद के 22 में से 13 विधायक टूट कर जाने के लिए तैयार हो गए थे नीतीश कुमार जी के साथ, लेकिन हम उस समय भी नहीं बोले। हम बोले नहीं, लालू प्रसाद जी हमारे नेता हैं और अंतिम दम तक हम इनके साथ रहेंगे। यह सुनाने का यह अभी के प्रसंग में, आज के हालात में इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? और वह यह भी कहते हैं कि हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी के खास आदमी दानिश रिजवान वही ऑफर लेकर आए थे 2 करोड़ रुपया। आखिर जो है यह कथा कहिए या यह कहानी या आरोप सुनाने का क्या अर्थ? अगर उस समय नीतीश कुमार जी के द्वारा या जीतन राम मांझी के द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त की कहानी, खरीद फरोख्त की कोशिश की गई, यह तो आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहा है, लेकिन तब लगता है जब सरकार संकट में होती है, तब उसको विधायकों या सांसदों की खरीद फरोख्त करने की जरूरत होती है। 2010 में जब नीतीश कुमार जी खुद बम्पर मेजॉरिटी में थे, उस समय राजद के विधायकों का बोझ लेकर मंत्रिपरिषद पर क्यों दबाव बनाते? मंत्रिपरिषद गठन नीतीश कुमार 115 जीते थे, तो हो सकता है नीतीश कुमार जी की यह कोशिश होगी
कि 13 विधायक अगर मेरे साथ आ जाते हैं तो 128 विधायक हो जाएंगे। तो 243 सदस्यीय विधानसभा में 128 विधायक अगर हो जाते हैं तो नीतीश कुमार को अपना बहुमत हो जाता, फुल मेजोरिटी। फुल मेजोरिटी अपनी हो जाती, उनको भाजपा की जरूरत नहीं पड़ती। तो यह भी एक रणनीति हो सकती है उस समय की, और इसी के लिए खरीद फरोख्त का खेला किया गया होगा, यह भी सही है। ऐसा हो सकता है, संभव है। ऐसा हो सकता है, लेकिन हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गाने का क्या जरूरत पड़ा भाई वीरेंद्र को? अभी अगर इसी तरह की बातें थी कि विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की जाती है, पिछले साल 2024 में तब नीतीश कुमार जी महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ सरकार बनाए, तो उस समय विश्वास मत हासिल करने का दौर आया। तो उस समय विधायकों की खरीद फरोख्त की बातें खूब हवा में आई। अब तो केस भी हो रहा है, ईओयू छापा मारे हुए है, और कई विधायक जो है इसके लपेटे में आए हुए भी हैं। बीमा भारती पर तो शिकंजा और कस गया है। बीमा भारती का भी नाम उस समय आया था, जदयू की विधायिका थी उस समय, कि वह जो है राजद के साथ पाला बदल कर जा रही है। बाद में उन्होंने जदयू छोड़ भी दिया और राजद के टिकट से पूर्णिया का लोकसभा चुनाव भी, लेकिन उसमें हार गई। तो ये जो है आरोप की विधायकों की खरीद फरोख्त का प्रयास 2024 में राजद के लोगों द्वारा किया गया, महागठबंधन के लोगों द्वारा किया गया, यह आरोप तो अब ईओयू की जांच में आ रही है उभर कर। तो भाई वीरेंद्र को यह भी उठाने चाहिए थी बात कि उस समय भी खरीद फरोख्त हो रहा था। 5 करोड़ है तो कोई गोवा में है, अब गोवा से यहाँ पहुंच गए, तमाम बातें जो विधायक दिखा रहे थे, वीडियो भी ऐसा प्रचारित किया गया था अथी पर वीडियो कॉल, अरे देखिए हम इधर आ गए, आप भी आ जाइए। कांग्रेस के कई विधायक जाके दूसरे जगह थे, गोवा में कहाँ चले गए थे, वो सबको छुपा कर रखा गया था कांग्रेस की ओर से भी। और राजद के जदयू के भी कई विधायक गायब थे, उनको भी कैसे कैसे पुलिस पकड़ कर लाई। तो यह सब जो नौटंकी हुआ, इसका भी जिक्र भाई वीरेंद्र को करना चाहिए था प्रासंगिकता के हिसाब से, लेकिन इसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और जीतन राम मांझी को बदनाम करने की एक साजिश के तहत गला मुर्दा उखाड़ कर सियासत में सनसनी फैलाने की उन्होंने कोशिश की है। साथ ही यह कहते हैं कि हम एकदम लालू जी के साथ हैं, भक्त हैं लालू जी के साथ, कभी नहीं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, जीना मरना लालू जी के साथ। यह भी एक जो है संदेह पैदा करता है कि कल विधानसभा में कल तक जिस तरह से तेजस्वी के पक्ष में एकदम आक्रामक रूप से खड़ा हो जाते थे, ढाल बनकर, है ना, तमाम रोड़ा पत्थर खुद पर सहने के लिए तैयार हो जाते थे, उनको अब ऐसी क्या आवश्यकता एक दिन बाद ही पड़ गई, कह रहे हैं कि हम लालू प्रसाद जी के खास हैं, हम छोड़ नहीं सकते हैं, वो मेरे नेता हैं। यह भी एक संदेह पैदा करता है कि आखिर उनको डर तो नहीं लग गया है कि मेरी आक्रामकता या कोई वैल्यू जो है तेजस्वी के सामने नहीं, और हमको हो सकता है कि मनेर से कैंची चल जाए मनेर में कोई और वहां दावेदारी ठोकने के लिए तैयार होंगे बैठे कि हमको टिकट मिल जाए और तेजस्वी उसकी की वह पसंद हो। अभी तो नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं मनेर से जो दावेदारी ठोक सकते हैं। अच्छा सर, इस तरह की बात जो अभी उठा रहे हैं भाई वीरेंद्र, तो क्या इसका असर कुछ पड़ सकता है या हवाई रह जाएगा? ठीक है, बयान आए गए टाइप से, लेकिन देखिए चुनावी माहौल है और 2-3 महीना बाद चुनाव होगा, तो यह तो आरोप उन्होंने लगा ही दिया कि जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तोड़ फोड़ की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और खरीद फरोख्त का खेला खेलते हैं, यह भी उन्होंने आरोप लगा दिया। साथ ही लालू के प्रति लॉयल होने का खुद से सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। अगर उनका टिकट कटने की बात हो मनेर से,
तो इसको उन्होंने रोकने की कोशिश की ताकि लालू जी को दया आ जाए, लालू जी उनकी जो है निष्ठा पर पिघल जाए और उनका टिकट नहीं कटे। यह भी उनकी कोशिश हो सकती है। लेकिन सर टिकट क्यों कटेगा, ये भी सवाल है, क्योंकि एकदम एक तो लॉयल आरजेडी के लिए, अच्छे नेता, आक्रामक नेता, अच्छे काम कर रहे हैं, तो फिर ये भी सवाल आता है कि क्यों आखिर तेजस्वी टिकट काट देंगे। लेकिन उनका चेहरा धीरे धीरे जिस तरह से आक्रामकता उनकी सदन में दिखाई पड़ती है और जिस तरह से वह क्या कहिए अभद्रता का प्रदर्शन करते हैं, भोड़ा प्रदर्शन करते हैं, उससे तेजस्वी यादव को लगता होगा कि यह भविष्य के लिए, भविष्य की राजनीति के लिए कहीं खतरा तो उत्पन्न नहीं हो जाए। हालांकि सदन में वो अभी उतने ही आक्रामक रहे, तेजस्वी भी तो आक्रामक रहे, उसी तरह का शैली तेजस्वी भी अपनाए हुए थे, फिर भी उनको या तो कोई बहुत बड़ा विकल्प मनेर से इनको दिखाई पड़ रहा होगा। आखिर सर लालू जी या तेजस्वी जी के कान में कोई फूक रहा है, फू फू मनेर मनेर नहीं होता है, हाँ, कोई ऐसा चेहरा हो भाई वीरेंद्र फू, कि भाई वीरेंद्र को अब चाहता होगा किनारे करना, हाँ, और वहाँ अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे कई चेहरे वहाँ हैं जो नए पुराने सब हैं उसमें, लेकिन अभी यह बातें उभर कर नहीं आई है। भाई वीरेंद्र जमे हुए हैं और आगे भी उनकी कोशिश होगी कि हम पार्टी का ही टिकट पाकर चुनाव लड़ें। तो सर इस बात से ये लगता है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात हो गई, तो आम लोगों पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं ना? देखिए, आम लोगों पर जो भाई वीरेंद्र ने जो जिस तरह का आरोप उछाला है, तो वह तो एक सियासत में चर्चा का विषय बन ही जाएगा कि जीतन राम मांझी भी खरीद फरोख्त का खेल में रहते हैं और नीतीश भी। यह तो आरोप एक नया जो है लोग के दिमाग में घुस जाएगा, नहीं दिमाग में घुसाने की कोशिश की गई। तो इसका दोनों अर्थ है, या तो लोग नीतीश कुमार, हालांकि यह बहुत बड़ा सवाल है कि जब सरकार को बहुमत था, अपनी बहुमत थी, तो उस परिस्थिति में खरीद फरोख्त की कोशिश क्यों की जाएगी। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार की यह कोशिश हो कि हम वहीं से भाजपा से किनारे हट जाए और मेरी अपनी सरकार बहुमत की बन जाए, यह भी कोशिश हो सकती है। इसलिए 13 विधायक टूटने की भी बात भाई वीरेंद्र ने बताई। तो आप समझ गए होंगे कि भाई वीरेंद्र क्या कहना चाहते हैं और उसके सियासी मायने क्या है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।